विषय हिंदी, दिनांक 20/10/2020। कवित्व ये रसखान के द्वारा रचित हैं। घनाक्षरी छंद भी कहे जाते हैं। गौरज बिराजय भाल लह लही बनमाल, आगे गैया पीछे ग्वाल गावे मृदु बानरी। तैसी धुन बांसुरी की मधुर मधुर, जैसी बंक चितवन मंद मंद मुस्कान री। कदम बिटप के निकट तटनी के तट, अटा चढ़े चाहे पीत पट फहरानी री। रस बरसावे तन तपनी बुझावे, नैन प्राणन रिझावे वह आवे रस खानरी। प्रस्तुत पंक्तियों में अब तक बंसी के प्रति सौतिया रहा था। बंसी से ईर्ष्या होती थी, जलन होती थी कि ये तो बंसी श्री कृष्ण के साथ हर समय रहती है। लेकिन अब श्री कृष्ण का मनमोहक रूप का वर्णन है, क्योंकि श्री कृष्ण वापस आ रहे हैं और उनके रूप सौंदर्य को देख करके सखी कह रही है। क्या कह रही है? श्री कृष्ण के वन से लौटते हुए उनके सुंदर रूप का चित्रण किया है। गौरज, गौ मीन्स गाय और रज मीन्स गायों के पैरों से जो धूल उड़ती है उसे कहते हैं गौरज। विराज सुशोभित, विराज मीन्स सुशोभित है, यानी एक गोपी दूसरी गोपी से श्री कृष्ण के रूप का वर्णन करती हुई कहती है। एक सखी दूसरी सखी से श्री कृष्ण के रूप का वर्णन करती हुई कहती है कि श्री कृष्ण के माथे पर, बाल मीन्स मस्तक पर, श्री कृष्ण के मस्तक पर गौरज विराजे, यानी गौरज सुशोभित है। गायों के खुरों से उड़ी हुई धूल सुशोभित है। लह लही बनमाल, लह लही बनमाल और उनके वक्षस्थल पर, हृदय पर बन के फूलों की माला लहरा रही है। उनके हृदय पर, उनके वक्षस्थल पर, उर पर बन के फूलों की माला लहरा रही है। आगे गैया पीछे ग्वाल गावे मृदुबानरी। आगे गैया, आगे आगे गैया हैं, अर्थात गायों के आगे आगे गायें चल रही हैं और पीछे पीछे ग्वाले चल रहे हैं। आगे गैया पीछे ग्वाल, आगे आगे गैया चल रही हैं, आगे आगे गैया पीछे ग्वाल, आगे गाय चल रही हैं और पीछे ग्वाले चल रहे हैं। गावे मृदु बानरी, और वे मधुर स्वरों में गीत गा रहे हैं। मृदु माने मीठी, मधुर आवाज़ में, बानरी माने गाने गा रहे हैं। तैसी धुन बांसुरी की मधुर मधुर, जैसी बंक चितवन मंद मंद मुस्कान री। जितनी मधुर और बाकी उनकी चितवन है, बाकी मीन्स टेढ़ी, जितनी मधुर और बाकी उनकी चितवन है, चितवन मीन्स चितवन दृष्टि, उतनी ही बाकी धीमी धीमी, मंद मंद मीन्स धीमी धीमी, धीमी धीमी मुस्कान है। उनकी मधुर छवि के अनुरूप ही उनकी बांसुरी की ध्वनि भी मधुरी मधुर है, यानी जैसे उनकी छवि है वैसी ही उनकी बांसुरी की मधुर छवि, उनके ही अनुरूप उनकी बांसुरी की ध्वनि भी मधुर मधुर है। अर्थात उनका रूप और उनके देखने का ढंग, उनकी बांसुरी की ध्वनि सब मधुरता से परिपूर्ण है। वो किस तरह से देखते हैं
उनके देखने का ढंग, उनकी बांसुरी की ध्वनि, वो सब मधुरता से परिपूर्ण है। कदम बिटप के निकट तटनी के तट। कदम कदम बिटप वृक्ष, कदम वृक्ष के निकट पास में, तटनी यमुना जी के, तट मीन्स किनारे पर, यानी कदम वृक्ष के समीप यमुना के किनारे पर। अटाछड़ी अट्टालिका पर चढ़कर। एक सखी, हे सखी तू अट्टालिका पर चढ़ कर के, अट्टालिका पर चढ़कर कदम वृक्ष के निकट यमुना के किनारे, यमुना के किनारे पर चाहे पीत पट फहरानी री। श्री कृष्ण के पीत माने पीले, पट माने वस्त्रों का, फहराना तो देख। हे सखी तू कदम के वृक्ष के निकट यमुना के किनारे अट्टालिका पर चढ़ कर के पीले वस्त्रों का फहराना तो देख। श्री कृष्ण के पीले वस्त्रों का फहराना तो देख। रस बरसावे तन तपन बुझावे, यानी वो रस की खान श्री कृष्ण, रस की खान श्री कृष्ण क्या कर रहे हैं? रस को बरसाता हुआ, रस बरसावे, रस को बरसाता हुआ, तपन तपनी, और तन की तपन को, तन तपनी, तन मीन्स शरीर, तन की तपन को बुझावे, बुझाता है। रस को बरसाता हुआ, तन की तपन को बुझाता हुआ, नैन प्राणन रिझावे, और प्राणों को, नेत्रों को और प्राणों को रिझाता हुआ, मोहित करता हुआ, वह आवे रस खानरी, वह रस की खान श्री कृष्ण इधर ही आ रहा है, वह रस की खान श्री कृष्ण इधर ही आ रहा है। एक गोपी दूसरी गोपी से श्री कृष्ण के रूप का वर्णन करती हुई कहती है कि श्री कृष्ण के माथे पर गौरज सुशोभित है, श्री कृष्ण के माथे पर गौरज सुशोभित है, और हृदय में बन के फूलों की माला लहरा रही है। आगे गैयाँ हैं, पीछे ग्वाल हैं, और मीठी वाणी में, मधुर वाणी में गाना गा रहे हैं, गीत गा रहे हैं। जितनी मधुर और बाकी उनकी चितवन है, उतनी ही बाकी उनकी धीमी धीमी मुस्कान है। उनकी मधुर छवि के अनुरूप ही उनकी बांसुरी की ध्वनि भी मधुर मधुर है, अर्थात उनका रूप और उनके देखने का ढंग और उनकी बांसुरी की ध्वनि सब मधुरता से परिपूर्ण हैं, सब मधुरता से परिपूर्ण हैं। हे सखी तू कदम के वृक्ष पर चढ़कर, हे सखी तू कदम के वृक्ष के निकट यमुना के तट पर अट्टालिका पर चढ़कर देख, पीले वस्त्र, श्री कृष्ण के पीले वस्त्र फहराना तो देख, श्री कृष्ण के पीले वस्त्रों को फहराना तो देख, जो रस बरसाते हैं और तन की तपन को बुझाते हैं, नैन और प्राणों को रिझाते हुए वह रस की खान श्री कृष्ण इधर ही आ रहा है, वह रस खान श्री कृष्ण इधर ही आ रहा है। इस कवित्व में रसखान ने कृष्ण के मनोहारी रूप का सजीव चित्रण किया है। इस कवित्व में रसखान ने कृष्ण के मनोहारी रूप का सजीव चित्रण किया है। कृष्ण के रूप पर मुग्ध गोपियों की दशा का भी सजीव चित्र प्रस्तुत किया है। भाषा ब्रजभाषा है, रस श्रृंगार है, गुण माधुर्य है, अलंकार पुनरुक्त प्रकाश अलंकार, अनुप्रास और श्लेष हैं। छंद कवित्व छंद है, जिसे घनाक्षरी भी कहते हैं।